फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3i के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3i के जो क्वेश्चन है वो विकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपका इस प्रकार से है। 8x + 5y = 11 दिया गया है। बोला है बिंदु के निर्देशांक होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चेक करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, फिर डी, तब ए, तब बी। क्योंकि मैक्सिमम जो ऑप्शन दिए जाते हैं या तो सी होता है या तो डी। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है। तीसरा ऑप्शन आपका है 2, -1। अब करना क्या है, x के जगह पर 2 लगाएंगे और y के जगह पर -1। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 × 2 प्लस का 5 × -1 = 11। 8 दूना 16 माइनस का 5 = 11, यानी 11 = 11। इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से दिया है 6x - 5y = 11 और दूसरा समीकरण आपका है 2x + y = 17। बोला गया है कि इससे y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। y का विलोपन करके आपको x की वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों ये आपका 2x + y = 17 है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 17 - का 2x। अब ये y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रख दीजिए 6x - 5 y की वैल्यू कितना लेना है, 17 - का 2x = 11। तो हो जाएगा 6x - का 85, a माइनस प्लस और 5 दूना 10x = 11। तो 10 और 6 16x बराबर आपका हो जाएगा 96। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है समीकरण x + 3y = 7 का हल है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले सी ऑप्शन, उसके बाद डी, तब ए और बी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सी से चेक करता हूँ। x = 1 और y = 2 रख के तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 × y की वैल्यू 2 = 7। तो 3 दूना 6 1 7, यानी 7 = 7 आपको मिल गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि x = 0 दे दिया है। तो x = 0 आप इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 से x = 0 समीकरण 2 में रख दीजिए। तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस का 3y = 12। तो 3y = आपका हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू आपका हो जाएगी 4। तो x की वैल्यू आपका 0 है और y की वैल्यू 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, 0, 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है तो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि
पहली जो संख्या है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर मैंने मान लिया y। मैंने दो संख्या माना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बोला है कि संख्याओं का योग 8 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, और उनका अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2 है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा प्लस, ये प्लस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 8 2 10, यानी x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 5। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 है, तो y की वैल्यू कितना होगा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 5 रख देंगे तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 5 और y की वैल्यू आपने निकाल लिया 3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आपको सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 9x प्लस का 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 27। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से तो सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 व 3 को। तो 9x प्लस का 3y इक्वल टू आपका है 27 और समीकरण नंबर 2 आपका है 2x प्लस का 3y इक्वल टू आपका है 6। अब इसको समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम घटाने पर तो घटा देते हैं, तो माइनस 9x में से 2x घटेगा 7x, ये माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल माइनस 27 में 6 जाएगा 21। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आ गई 3। x की वैल्यू आपने निकाल लिया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो रख देते हैं, तो 3 गुणे 3 प्लस का y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको मिल गया x बराबर 3 और y बराबर 0। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका है 8, ऑप्शन दूसरा आपका है 5, ऑप्शन तीसरा आपका है 3 और ऑप्शन चौथा आपका है 1। तो चेक करना है कि कौन सी संख्या को अंश और हर में जोड़े कि हमारी संख्या 2/3 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि अंश व हर में x जोड़ने पर संख्या या लिख सकते हैं भिन्न 2/कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, भिन्न 2/3 हो जाएगा। तो मैं जोड़ लेता हूं x से x, तो 2/7 है। अंश और हर में x जोड़ने पर आपकी जो भिन्न है वो आपका 2/3 हो जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस का 3x इक्वल टू 2 सत्ते 14 प्लस का 2x। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो x मिलेगा, और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। इस तरीके से वो संख्या निकल कर चली आई 8। यानी 8 को यदि मैं अंश में जोड़ू और हर में भी जोड़ू तो हमारा 2/3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, समीकरण 1/x प्लस का 1/y बराबर 4 और 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है।
तो सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/x बराबर 1/y लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/y आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x की जगह 1/y लिख सकते हैं। तो 1/x की जगह पर समीकरण 1 में 1/y लिख लेते हैं। तो 1/y प्लस का 1/y इक्वल टू 4, तो a आपका हो जाएगा 2/y इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू यहाँ से निकल कर चली आएगी आपका 1/2। y की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/2, यहाँ से आपको y का मान 1/2 निकल गया। अब y का मान 1/2 यहाँ पर रख दीजिए तो 1/x बराबर 1 और y का मान 1/2 रख दीजिए तो 1/x बराबर आपको मिल जाएगा 2, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। इस तरीके से आपने देखा कि x की वैल्यू भी आपको 1/2 मिला और y की वैल्यू भी 1/2 मिला। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले बोला है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि पिता की आयु बराबर आप मान लीजिए x और पुत्र की आयु बराबर आप मान लीजिए y। सबसे पहला कंडीशन है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। पहला कंडीशन, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1। फिर आगे बोला गया 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद को समझिएगा, मान लीजिए 2 लोग हैं पिता और पुत्र। 5 वर्ष बाद, तो यदि मान लीजिए 5 वर्ष बाद बढ़ता है तो पुत्र में भी बढ़ेगा और पिता में भी बढ़ेगा। मान लीजिए पिता 20 वर्ष का है और पुत्र 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद की बात करें तो यह मान लीजिए आपका A है और A B है। A आपका पिता है और B आपका पुत्र है। मान लीजिए इस समय पिता की आयु आपका 25 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। 5 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों में जुड़ेगा, क्योंकि दोनों के उम्र बढ़ेंगे तो प्लस का 5 यहाँ पर भी करना करेगा और प्लस का 5 यहाँ पर भी। इस तरीके से 30 और 15 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है, दोनों में आपको प्लस का 5 करना पड़ेगा। यानी पहले पिता में जोड़ लेते हैं x + 5 और फिर पुत्र में y + 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो मैंने पिता और पुत्र दोनों में 5 वर्ष बढ़ा दिया। फिर बोला गया है कि पिता की आयु का 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया। पुत्र की आयु के 5 गुना, तो पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर है, तो मैंने इसको समीकरण को बैठा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस का 10 इक्वल टू 5y प्लस का 25, तो यहाँ से आपको 2x माइनस का 5y इक्वल टू मिल जाएगा 15। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी पिता और पुत्र की आयु आ जाएगी। करना क्या है, x बराबर 3y समीकरण 2 में रख दीजिए। तो रख देते हैं, तो 2x का मान कितना लेना है 3y और माइनस का 5y इक्वल टू आपका है 15। 3 दूना 6y माइनस का 5y इक्वल टू आपका है 15। तो y बराबर आपको मिल गया 15। यानी आपने पुत्र की उम्र निकाल लिया 15 वर्ष। अब y का मान 15 आप समीकरण 1 में रखेंगे तो पिता का उम्र कितना निकल जाएगा 45 वर्ष। तो इस तरीके से आपने पिता की उम्र 45 वर्ष और पुत्र की उम्र 15 वर्ष निकाल लिया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, समीकरण x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का मान है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा।
सबसे पहले इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर आपका 6 है और x माइनस वाई बराबर आपका 2 है। a प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, a प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 6 2 8 यानी 2x बराबर 8। तो x का मान कितना निकल जाएगा 4। x की वैल्यू आपने निकाल लिया 4। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो 4 रख देंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा 2। x का मान आपने निकाल लिया 4 और y का मान 2 निकाल लिया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹31 है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹39 हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, आपको चेक करना है सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 1 पेन का मूल्य, 1 पेन का जो मूल्य आपका है वो आपका x है और एक अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है वो आपका y है। अब पहला कंडीशन है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिका, यानी 5x प्लस का 3y इक्वल टू आपको दे दिया 31। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर आपका बोला है कि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिका, यानी 7x प्लस का 2y बराबर आपको दे दिया 39। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, तो कर लेते हैं। तो 2 5 10x प्लस का 2 3 6y इक्वल टू आपका हो जाएगा 31 दूना 62। फिर समीकरण नंबर 2 में करना क्या है, आपको 3 से मल्टीप्लाई, तो समीकरण 2 गुणे 3 कर लीजिए तो 3 सत्ते 21x प्लस का 6y इक्वल टू 3 9 27 को 7 और 3 3 का 9 2 11। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर तो घटा देते हैं तो 21x प्लस का 6y इक्वल टू आपका है 117 और समीकरण नंबर तीसरा आपका है 10x प्लस का 6y इक्वल टू आपका है 62। तो घटा दीजिए तो यहाँ 11x मिलेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7 में से जो जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 5, यानी आपने 1 पेन का मूल्य निकाल लिया 5। अब x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो रख देते हैं 5 गुणे 5 प्लस का 3y इक्वल टू 31। तो यहाँ से आपको 3y बराबर 31 माइनस 25, 31 माइनस 25 करेंगे कितना मिलेगा 6। तो y की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 2, यानी y की वैल्यू 2 निकाल लिया। तो 1 पेन का मूल्य आपका 5 रुपया और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने प्रश्नावली 3i के जितने भी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न थे सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं इस प्रश्नावली के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक शेयर, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।